अस्सलाम वालेकुम क्लास, नाइन्थ क्लास हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था, जो कि हमारे पास था फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। यूनिट नंबर 5 फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर में से हमने गैसेस स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने जो लास्ट पढ़ा था वो था हमारे पास बॉयल्स लॉ पढ़ा था हमने। और आज हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ से पहले ज़रा मैं आपको रिवाइज करता जाऊं बॉयल लॉ। तो जो हमने बॉयल लॉ पढ़ा था, बॉयल लॉ हमने पढ़ा था वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ये इसकी तारीफ थी, वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कंडीशन हमारे पास, शर्त हमारे पास ये थी, इफ़ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें तो जो वॉल्यूम होता है, प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने पढ़ा था बॉयल लॉ में। और आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है चार्ल्स लॉ। आज हमने क्या पढ़ना है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ पढ़ने से पहले मैं आपको फिर बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बॉयल्स लॉ के अंदर बताया था कि गैसेस के अंदर वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये गैसेस के अंदर वेरिएबल होते हैं। गैसेस के अंदर वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारे पास क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। अगर क्या करें, इनमें किसी दो को भी हम कांस्टेंट कर दें, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर, इन दोनों को हम कांस्टेंट कर दें, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप हम फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? कि गैसेस के अंदर चार चीज़ें जो हैं वो होती हैं वेरिएबल, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस। ये चार चीज़ें होती हैं वेरिएबल। इन चारों में से किसी दो को भी हम कांस्टेंट कर दें तो जो बाकी दो रह जाएंगे उनका हम रिलेशनशिप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लाइक एज आज हमने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, इनको हमने क्या कर दिया है? कांस्टेंट कर दिया है। तो पीछे हमारे पास रह जाता है वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब इस वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप हमने फाइंड करना है, ये हमें बताया था चार्ल्स ने। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? चार्ल्स लॉ कहते हैं। जे चार्ल्स ने ये लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था 1787 के अंदर। चार्ल्स लॉ कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1787 के अंदर चार्ल्स लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था। अब चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन क्या है? चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। ये इसकी डेफिनेशन है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। किसी भी गैस के अंदर अगर हम प्रेशर जो है वो कांस्टेंट कर दें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने पहले भी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल और एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जी, तो चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन जो है, चार्ल्स लॉ कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1787 में। किसने इंट्रोड्यूस किया था? जे चार्ल्स ने। डिफाइन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन क्या है? तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर
if pressure remain constant, ये इसकी डेफिनेशन है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, कि अगर हम गैसेस में प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। आसान अल्फाज में गैसेस को गर्म करने से गैसेस जो रहती हैं ये फैलती हैं। ये थी इसकी डेफिनेशन। मैथमेटिकली वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब प्रोपोर्शनल का साइन जब भी आ जाता है आपको पता है इसको रिमूव करना है, इक्वल लगाते हैं और क्या इस्तेमाल करते हैं, के कांस्टेंट। V फॉर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, V बराबर है KOT। यहाँ तक समझ आ गई है, बिल्कुल सिंपल लिखा है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, V फॉर वॉल्यूम साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, T फॉर टेम्परेचर। अब हमें पता है कि प्रोपोर्शनल को जब भी रिमूव करना है क्या इस्तेमाल करते हैं, इक्वल इसकी जगह आता है और के कांस्टेंट यूज करते हैं। अब वॉल्यूम वेरिएबल है, टेम्परेचर क्या है, ये भी वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को एक साइड पे लेकर आते हैं, इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम यूं कर देते हैं, यहाँ भी ओवर टी कर दें, यहाँ भी ओवर टी कर दें, तो ये टी के साथ ये टी क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या रह जाएगा, v ओवर टी इज इक्वल टू के रह जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई है, ओके। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। अब फॉर एग्जांपल जो हमने फर्स्ट टाइम हमारे पास जो गैसेस थे, ये उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 हो गया, उसका इनिशियल टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। अगर हम सेकेंड वॉल्यूम लेते हैं, फाइनल वॉल्यूम V2, फाइनल टेम्परेचर T2, ये भी किसके हाथ से बराबर आएगा, K के आ जाएगा। तो इसको कंसीडर कर लें इक्वेशन 1, इसको कंसीडर कर लें इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 का जो हासिल ज़रब कांस्टेंट है वो क्या है, K है। इक्वेशन 2 का जो हासिल ज़रब कांस्टेंट वो क्या है, K है। तो इन दिस केस वी कैन से इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, बोथ कांस्टेंट आर वेरिएबल, सो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ये इसकी है हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्म। यहाँ तक समझ आ गई है। क्वेश्चन आपको आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन करें जी। तो चार्ल्स लॉ में हमने क्या देखा, 1787 में लॉ पेश किया गया था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। हमेशा याद रखना चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। बॉयल लॉ में क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर। भूलना नहीं है, ना ही मिक्स करना है, ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है। बताइए जी बॉयल लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, बताइए जी चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है। तो यहाँ तक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हमने ये प्रूव करना है कि बॉयल लॉ में जो गैसेस का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम जो उसका बढ़ जाता है। लेट्स कंसीडर 2 सिलेंडर। आइए 2 सिलेंडर लेते हैं, जिन इसमें क्या है, टेम्परेचर जो हमारे पास है वो है 25 सेंटीग्रेड
और वॉल्यूम जो है वो भी इसके अंदर कंसीडर किया गया है 25 सेंटीग्रेड। अब आप क्या करें, इसको अगर आप हीट अप कर देते हैं, हीट अप करते हैं, तो हीट अप करने के बाद क्या हो जाएगा, गैसेस का जो वॉल्यूम है वो फैल जाएगा। वॉल्यूम क्या है, वो फैल जाएगा। टेम्परेचर अगर हम देते हैं 100 तक, तो वॉल्यूम इसका कहाँ पे आ जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले में वॉल्यूम कितना था 25, अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इट्स मीन डैट कि गैसेस का टेम्परेचर बढ़ने से उनका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। जी नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। कि चार्ल्स लॉ को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। अगर गैसेस का जो प्रेशर है उसको हम कांस्टेंट कर दें तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ गैसेस का वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है। मतलब गैसेस को गर्म करने से वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है, गैसेस जो हैं वो फैलती हैं। दो सिलेंडर ले लेते हैं। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इसमें गैसेस का जो वॉल्यूम है वो है 25, टेम्परेचर जो हमारे पास है वो है 50 सेल्सियस। अब ये हमारे पास सिलेंडर है, इसमें क्या है 25 हमारे पास जो है वो इसका वॉल्यूम है और 50 सेंटीग्रेड तक ये क्या है, टेम्परेचर है। अब अगर हम क्या करें, अब अगर इसको हम हीट अप करें, टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तो जब इसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट हमने कितनी प्रोवाइड करनी है, इसको 100 सेंटीग्रेड तक इसको आप हीट अप करें, तो हमने क्या देखेंगे कि जो गैसेस का वॉल्यूम था वो क्या हो जाएगा, गैसेस फैल जाती हैं, इनका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और राउंड अबाउट 62.5 तक जो इसका है ये वॉल्यूम चला जाएगा। इट्स मीन डैट कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर क्या था 50 था, टेम्परेचर हमने कितना किया 100, टेम्परेचर को हमने बढ़ाया है। तो जब टेम्परेचर को बढ़ाया है तो यहाँ पे गैसेस का वॉल्यूम देखें और यहाँ पे वॉल्यूम देखें, यहाँ पे गैसेस का वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर से बढ़ने से गैसेस का वॉल्यूम बढ़ता है, गैसेस को गर्म करने से गैसेस फैलती हैं। तो ये आज हमारा कौन सा था, चार्ल्स लॉ था। उम्मीद है चार्ल्स लॉ आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।